नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। 2024 का लोकसभा चुनाव आप एक बार याद कीजिए। और उस समय जो एक खबर आई थी कि इंडिया गठबंधन चाहता है बहुजन समाज पार्टी जो है गठबंधन का हिस्सा बने, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ऐसा प्रस्ताव दिया गया था, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद एक और चीज कही जाती है, वो ये है कि इंडिया गठबंधन की जब मुंबई में बैठक हो रही थी, तो बताते हैं कि वहां पर जो है राम गोपाल यादव की तरफ से ये विरोध दर्ज किया गया था, खासकर समाजवादी पार्टी की तरफ से। अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होगी, हिस्सा बनेगी, तो शायद समाजवादी पार्टी फिर साथ नहीं चल पाएगी। मतलब इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी का साथ जो है वो नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके की अंदर से खबरें आई। और उसके बाद फिर आपको पता होगा कि बहन जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और बहन जी ने एक बात उस समय कही थी कि जो पार्टियां विपक्ष में हैं या राजनीति में हैं, उनको इस बात का जो है ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले समय में परिस्थितियां कैसी बनेंगी, किसको किसकी जरूरत पड़ेगी, इन सब चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए। तब इस बात में पुष्टि हो गई थी कि जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी ने जो है बहुजन समाज पार्टी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने का विरोध किया था। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि इंडिया गठबंधन में बसपा भी शामिल हो, लेकिन कहते हैं कि मायावती मौन रह करके भी जो है अपने दुश्मनों से बदला ले लेती हैं, और शांत होकर के भी जो है वो अपने पॉलिटिकल विरोधियों को शिकस्त दे देती हैं। शायद 2027 में वो समय आ गया है जब बहन जी अपने सबसे बड़े विरोधी समाजवादी पार्टी को शिकस्त दे रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि बहन जी शायद 2024 वाला जो अपना बदला है वो पूरा करने जा रही हैं, और बहन जी अपना पॉलिटिकल प्रतिशोध है वो पूरा करने जा रही हैं। अब इसकी बानगी आप इस तरीके से लगाइए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन है। ये गठबंधन बीच बीच में रह करके जो रस्सी है वो मरोड़ती जाती है, और कई बार जो है गठबंधन टूटता है, गांठ पड़ती है, लेकिन चलता रहता है। मध्य प्रदेश के जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब सपा और कांग्रेस के बीच में खूब खटपट हुई। उसके बाद आते आते दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये खटपट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी से अलग आम आदमी पार्टी का समर्थन करना पड़ा। और अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उम्मीद की जा रही थी कि शायद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। लेकिन अब जिस तरीके की रस्साकसी चल रही है सपा और कांग्रेस के बीच में, जिस तरीके की खींचतान हो रही है, उससे ऐसा तो नहीं लगता है कि आने वाले समय में ये गठबंधन जो है जीवित रह पाएगा, ये गठबंधन जो है बरकरार रहेगा। बहुत सारे इसके कारण हैं, मैं आपको 3 बड़े कारण बताऊंगा। पहला तो इमरान मसूद, जो कि सहारनपुर से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने खुल्लम खुल्ला इंडिया गठबंधन के सहयोगी समाजवादी पार्टी को लेकर के एक बयान दिया। पहला तो उन्होंने बड़ा बयान दिया कि समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने जो पीडीए बनाया है उसमें मुसलमान कहीं दूर दूर तक नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। और तीसरा उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया कि आजम खान की आज जो भी बुरे दिन हैं, जो भी दुर्गति उनकी हुई है, या आजम खान जो भी आज रसातल में है, उसकी सबसे बड़ी वजह समाजवादी पार्टी है। तो अगर इस तरीके के बयान कांग्रेस के एक इस तरीके के सांसद की तरफ से दिए जा रहे हैं, जो सांसद प्रियंका गांधी का बहुत लाडला है, बहुत प्यारा है, बहुत करीबी है, राहुल गांधी का जो बेहद करीबी है, अगर उस सांसद के जरिए इस तरीके के बयान दिलवाए जा रहे हैं, खासकर मुस्लिम सांसद के जरिए, जो कि मुस्लिम वोट सपा का बताया जाता है बड़ा मतलब इम्पैक्ट वोटर है, कांग्रेस का वोटर बताया जाता है। तो मुस्लिम सांसद के द्वारा समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव को लेकर के जिस तरीके की बयानबाजी आई है, उससे ऐसा नहीं लगता है कि यह गठबंधन आने वाले समय में बरकरार रहेगा। अब दूसरा बयान आते हैं। दूसरा, अभी 3 दिन पहले जो है कांग्रेस पार्टी के जो है वो प्रदेश प्रवक्ता हैं, बड़े प्रवक्ता हैं अंशु अवस्थी, उन्होंने कहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी अपने तरीके से तैयारी कर रही है,
लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो भी अपने तरीके से तैयारी करेगी। कांग्रेस पार्टी को जहां लगेगा फायदा है, जहां उसे सियासी जो है नफा साबित, जहां पर उसको लगेगा सियासी नफा है उसका, वहां पर कांग्रेस पार्टी रहेगी, उस पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। अब उसके अलावा एक और बयान आपको बताता हूं, एक और चीज आपको याद दिलाता हूं। दरअसल 2026 के शुरुआत में उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव होंगे एक तरीके से 2027 में जो मुख्य मुकाबला होगा उसका सेमीफाइनल कह सकते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव में पार्टियां पूरा जोर शोर लगाएंगी, पूरी आजमाइश लगाएंगी, पूरी ताकत लगाएंगी और ऐसा मोटा मोटा अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर पंचायत चुनाव में कोई पार्टी परचम लहराती है तो जाहिर सी बात है 2027 में भी जो है उसका दमखम देखने को मिलेगा। अब कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अजय राय हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जो पंचायत चुनाव होंगे वो कांग्रेस पार्टी अपने दम पर लड़ेगी, इसमें समाजवादी पार्टी का कोई दखल नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन का विस्तार करेगी। कांग्रेस पार्टी को कैसे उत्तर प्रदेश में मजबूत होना है वो कांग्रेस पार्टी सोचेगी। किस दल के साथ कांग्रेस पार्टी बेहतर महसूस करेगी, किस दल के साथ कांग्रेस पार्टी का फायदा होगा, किसके साथ गठबंधन करके कांग्रेस पार्टी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, ये कांग्रेस पार्टी निर्धारित करेगी। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन जरूर है, लेकिन पंचायत चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी। तो लगातार एक के बाद एक बड़े नेताओं की तरफ से, अच्छा ये भी नहीं है कि ये कांग्रेस के छुटभइये नेता हो या फिर कांग्रेस के ऐसे नेता हो जो अधिकृत ना हो तो ये कह दिया जाए कि ये पार्टी लाइन नहीं का बयान नहीं है। तो कांग्रेस के एक तो सांसद, एक प्रदेश प्रवक्ता और एक प्रदेश अध्यक्ष, मतलब तीन ऐसे नेताओं की तरफ से बयान आए हैं जो तीनों एक तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस के अधिकृत मतलब आधिकारिक और ऑथेंटिक लीडर हैं। तो इनसे ये सब चीजें साबित होती हैं कि कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश में एक बड़े समीकरण पे काम हो रहा है और बहन जी लगातार कांग्रेस पार्टी पे हमलावर भी रहती हैं, लेकिन बहन जी को भी ये चीज पता है कि 2027 को जो विधानसभा चुनाव है इसमें दलित समाज को बहुजन समाज पार्टी से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। तो बहुजन समाज पार्टी दलितों का स्वाभिमान भी बना रहे, दलितों को सत्ता में भी लाया जाए और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत भी किया जाए, जो जनाधार खिसक गया उसको भी बढ़ाया जाए। इसके लिए गठबंधन की राजनीति हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में एक नए प्रयोग के साथ शुरू की जाए। तो इसमें बहन जी दो चीजें देख रही हैं, एक तो 2024 में जो बसपा की अनदेखी हुई उसका बदला भी पूरा होगा और इसके अलावा बदलाव भी होगा। ये बदलाव होगा बहुजन समाज पार्टी के वोट शेयर में, बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने में। इस समय बहुजन समाज पार्टी जो है वो काफी ज्यादा जो कमजोर है, वोट परसेंट बसपा का कम है, सीटें कम है। तो बदलाव कैसे आए, इन सब चीजों में इजाफा कैसे हो, इसको लेकर के भी काम हो रहा है। इसमें किससे आने वाले समय में गठबंधन किया जाएगा, किससे जो है कितनी सीटों पर किस तरीके के समीकरण होंगे, तो काम बहुत तेजी से हो रहा है, रणनीति भी बहुत तेजी से बनाई जा रही है। लेकिन इतना मोटा मोटा अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस के बीच में और समाजवादी पार्टी के बीच में कहीं न कहीं जो है वो दरार, एक दूरी, एक खाई और एक गैपिंग जो है वो देखने को मिल रही है। अब ये गैपिंग उत्तर प्रदेश के नेताओं सांसदों की तरफ से ही है या फिर इस गैपिंग का इशारा दिल्ली से भी हो रहा है, बहुत सारी चीजें भविष्य के गर्त में छुपी हुई हैं। देखना है कि आने वाले समय में किस तरीके की परिस्थितियां, किस तरीके के समीकरण और किस तरीके की पिक्चर जो है देखने को मिलेगी। तो फिलहाल समय का सबको इंतजार है, 2027 की विधानसभा चुनाव में कैसी परिस्थितियां होंगी, कैसे समीकरण होंगे, इन सब चीजों को लेकर के बेसब्री से इंतजार है। लेकिन इन सब के बीच में जो भी पॉलिटिकल घटनाएं, जो भी हैपनिंग या फिर जो भी चीजें नेताओं के बयान आते रहते हैं, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूंगा आने वाले समय में भी। तो देखना है आने वाले समय में और किस तरीके की चीजें निकल के आएंगी, इनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। कांग्रेस और सपा के नेताओं के बीच में ये जो दूरियां बढ़ रही हैं, ये जो बयानबाजी कांग्रेस नेताओं की तरफ से की जा रही है, इसको लेकर के आपका अपना क्या सोचना है, वीडियो में प्रतिक्रिया जरूर दें। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अपील है इसे सब्सक्राइब जरूर करें
ये सूचना वीडियो अगर सही लगी हो तो इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।